दोस्तों 3 दिन से बिहार में तेजस्वी राहुल की जो है कि यात्रा चल रही है और कह सकते हैं आप कि वोट चोरी के मामले में काफ़ी जो है दमखम दिखाई दे रहा है। और इस अब की बार जो है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग भी निशाने पे है। राहुल गांधी, तेजस्वी या फिर कह सकते हैं पूरे विपक्ष के निशाने पे इस समय चुनाव आयोग है। इसके पहले आपको पता है कि राहुल गांधी ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। ये विधानसभा में 1 लाख वोटों की चोरी और तमाम तरीके भी बताए थे, जिसपे काफ़ी बवाल मचा। 300 सांसद भी कह सकते हैं आपकी हंगामा किए संसद से सड़क तक। और हालांकि उनको चुनाव आयोग से बात करने नहीं दिया गया, रोका गया और बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको पता है। इस टाइम पे 3 दिन से बिहार में जो है कि यात्रा चल रही है और कह सकते हैं कि संविधान बचाने की, वोट बचाने की या चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग पे एलिगेशन है बीजेपी के साथ मिलके वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगने, इससे पहले चुनाव आयोग पे इतने बड़े एलिगेशंस नहीं लगे थे और इतनी कह सकते हैं इतनी दमदारी से विपक्ष कभी एकजुट नहीं दिखा था, कभी एक साथ जो है कि बीजेपी पे या फिर चुनाव आयोग पे हमलावर नहीं था। सवाल भी पैदा होता है दोस्तों कि आखिर अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर इस देश का क्या होगा, इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा। क्योंकि एक असंवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जो बिना भेदभाव के काम करना चाहिए जिसको। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए पत्रकारों से, उसके जवाब में चुनाव आयोग जो है कि कहीं न कहीं गोल मटोल बातें करता हुआ दिखाई दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव आयोग जो है कि निष्पक्षता से या फिर बहुत सारी चीज़ों पे बात करना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राहुल गांधी से बार-बार शपथ पत्र की बात हो रही थी या फिर चुनाव एलिगेशंस निराधार हो सकते हैं और बहुत ऐसी-ऐसी बातें कर रहा था उलझुल चुनाव आयोग कि आपके शायद समझ में नहीं आएँगे। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आई, क्योंकि चुनाव आयोग जो है कि अगर कोई एलिगेशंस लग रहा है, अगर 1 लाख लो वोटों पे लग रहा है एलिगेशंस, तो निश्चित तौर पे उस पे संज्ञान लेना चाहिए, उसकी जाँच भी करनी चाहिए। सीरियस सब्जेक्ट है, सीरियस मामला है। क्योंकि कहीं न कहीं चुनाव आयोग की सारी ये ज़िम्मेदारी जो वोटर लिस्ट या वोट की ज़िम्मेदारी है, वो चुनाव आयोग की है। वोट भी कराता है चुनाव आयोग, तो निश्चित तौर पे निष्पक्ष चुनाव आयोग को होना भी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कि भाषा का इस्तेमाल किया गया कॉन्फ्रेंस में, उस तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव आयोग बात कर रहा था। क्योंकि चुनाव आयोग अगर बात करता तो निश्चित तौर पे इन सारे एलिगेशंस को ऐसे नहीं खारिज करता। क्योंकि राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि चुनाव आयोग ने ही वोटर लिस्ट दी है, उसी डाटा को उन्होंने मिलाया है, उसी डाटा में इतनी गड़बड़ियाँ हैं। चुनाव आयोग एक बात और कहता हुआ नज़र आया कि जिसके पास 2 आईडी कार्ड है वो एक ही वोट दे सकता है, 2 वोट दे ही नहीं सकता। तो ऐसी मतलब बेतुकी बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई हैं। आप बताइए, जिसके पास 2 आईडी कार्ड है वो क्या ये वोट दे सकता है? फर्जी वोट किसको कहते हैं? फर्जी वोट भी तो इस तरीके से पड़ते हैं कि 2 जगह नाम है तो 2 जगह एक कोई दूसरा भी उस जगह पे वोट मारता है। बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता है, आपको पता होगा। तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग पे अभी भी सवाल बरकरार हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से एलिगेशन जितने ज़्यादा लग रहे थे, चुनाव आयोग ने जैसे ही कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से उसमें तमाम पत्रकारों के जवाब को डाइवर्ट करने की कोशिश करी, उस तरीके से कहीं न कहीं चुनाव आयोग की छवि और भी धूमिल होती जा रही है। शायद चुनाव आयोग ये बोल देता कि बिल्कुल इसकी मैं जांच करूंगा, अगर गलत पाया गया तो उस त्रुटि को सुधारा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें सॉफ्ट कॉर्नर वाली भी बोल देता चुनाव आयोग, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सबकी ज़बान पे थोड़ा बहुत ताला लग जाता और जनता भी कहीं न कहीं संतुष्ट हो जाती। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग टाल-मटोल करने लगा तमाम पत्रकारों के सवालों पे, तमाम मुद्दों पे, चाहे बिहार का एसआईआर हो या फिर जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, तो इन सब पे जो है कि चुनाव आयोग जो है कहीं न कहीं टाल-मटोल करता हुआ नज़र आया। और जिस तरीके से चुनाव आयोग के मुखिया बात कर रहे थे, उस तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई चुनाव आयोग नहीं बल्कि कोई पार्टी का जो है कि मुखिया बात कर रहा है। तो बहुत सारे एलिगेशन, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सबको लगा। एक आम नागरिक के हैसियत से भी जिसने वीडियो देखा होगा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, निश्चित तौर पे उसको इस चीज़ की बू आ रही होगी निश्चित तौर पे। चुनाव आयोग कहीं न कहीं अपने आप को डिफेंड करता हुआ नज़र आया, जवाब देते हुए कम, डिफेंड करते हुए ज़्यादा नज़र आया। क्योंकि वो जवाब नहीं दिया या फिर उसका निष्कर्ष या फिर स्वच्छ, सिर्फ बातों में स्वच्छ और
साफ़ सुथरा चुनाव करने की बात हो रही थी। बाकी वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी है तो फिर साफ़ और सुथरा स्वच्छ चुनाव कैसे हो सकता है। और जहाँ तक डेटा की बात हुई, डिजिटल डेटा राहुल गांधी के द्वारा मांगा गया था, लेकिन कह सकते हैं स्कैन कॉपी दी गई, जिससे कि काफ़ी टाइम 6 महीने बता रहे थे, वो उसको सर्च करने में लगा। इतने 1 लाख जो गड़बड़ी हैं 6 महीने लग गए। काफ़ी लोगों को इस पे काम पे लगा रखा था राहुल गांधी ने। इसके बाद एलिगेशन लगाए 7 तारीख को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और चुनाव आयोग कहता है, बहुत सारी बातें कही हैं, मैं तो शायद 2-3 बातों का और जिक्र करने वाला हूँ। एक सीसीटीवी फुटेज को लेके चुनाव आयोग ने कही निजता भंग हो रही उसकी, कि अगर 45 दिन तक वो सीसीटीवी फुटेज रखेगा उसके बाद वो नष्ट हो जाएगी, कर दिया जाएगा। क्योंकि प्राइवेसी, वोटर की प्राइवेसी का सवाल है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वोटर की प्राइवेसी 1.5 महीने तक नहीं भंग होती है, फिर 1.5 महीने बाद भंग होती है, इसलिए डिलीट कर दिया जाता है। और वोटर लिस्ट की बात है कि अगर वोटर लिस्ट अगर डिजिटल नहीं दी गई तो इस पे भी चुनाव आयोग का ये कहना कि इससे जो है कि निजता भंग होती है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये बताइए कि चुनाव आयोग इस बात को कैसे प्रूव कर सकता है। वोटर लिस्ट सबके सामने है, वोट मारते हुए नहीं निजता भंग होती है किसी की, और डिजिटल डेटा जाएगा तो निजता भंग हो जाएगी। तो बहुत सारी अलग अलग ऐसी ऐसी बातें कही चुनाव आयोग ने। तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग को जिस तरीके से अपने आप को कह सकते हैं कि सवालों का जवाब देना चाहिए था, उस तरीके से दिया नहीं, डिफेंड करते हुए ज़्यादा नज़र आया। और कहीं न कहीं राहुल गांधी या तेजस्वी या फिर जितने विपक्षी दल के नेता हैं, उनको चुनाव आयोग से बिल्कुल उम्मीद भी नहीं रही होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष कुछ कराएगा। इसीलिए बिहार में आप कह सकते हैं ज़ोरों शोरों से जो है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगे हुए हैं और पूरी जनता के बीच जो है वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल और तेजस्वी या फिर विपक्ष के सारे लोग वोट चोरी का मुद्दा बनाए हैं। और क्योंकि ये अधिकार की बात है, संवैधानिक अधिकार है, और निश्चित तौर पे अगर दुरुपयोग हो रहा है वोट का या फिर फर्जीवाड़े तरीके से वोटिंग हो रही है तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र पे एक बड़ा सवाल है, खतरा भी है। क्योंकि अगर आप जिसको चाह रहे हैं, मेजोरिटी जिसको चाह रही है, वो अगर चुनाव में जीत कर नहीं आ रहा है, वो सत्ता में नहीं आ रहा है, तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो और चुनाव आयोग जो कि निष्पक्ष एक संस्था मानी जाती है, अगर वो पक्षपात कर रही है तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र नहीं बच सकता है इस कंडीशन में। तो पार्टियां, एक कह सकते हैं विपक्षी पार्टियां एक तरफ, बिल्कुल एक तरफ खड़ी होकर वोट चोरी का मुद्दा सामने रख रही हैं और तमाम जो है इस पर प्रदर्शन भी कर रही हैं। चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे उनके पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद या जितने भी विपक्ष में लोग हैं, चाहे टीएमसी की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात करें, वहाँ से मतलब सारे लोग जो है कि विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पे इस समय हमलावर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका क्या असर निकलता है, जनता पे क्या असर पड़ता है, और चुनाव आयोग अपनी त्रुटियों को सुधारता है या नहीं सुधारता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत बड़े सवाल हैं। और फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर, चुनाव आयोग को आपको क्या लगता है, कितना सही है, कितना गलत है, और क्या वाकई में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहा है चुनाव आयोग? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।